हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास अब बहुत कम डेज बच चुके हैं, तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट्स रह जाते हैं कि अब क्या करें, हम क्या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ें या मेंस भी साथ में लेके चलें अभी भी, और मतलब हम नॉर्मल प्रैक्टिस करें या फिर टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करें, या हर दिन मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, ठीक है, एनालाइज करें या नहीं करें, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी। ठीक है, सो आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लास्ट डेज आपके बच रहे हैं, जब आपको फाइनल टच देना है अपनी प्रिपरेशन को, तो क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप जो अपने मार्क्स हैं और मैक्सिमाइज कर पाओ। देखो, जो ये लास्ट 10 to 15 डेज होंगे आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका, अगर आपके जो इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था ना, ये इंप्रूवमेंट भी आ सकता है इतने दिनों में, अगर आप कॉन्टिन्यूसली अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो हम आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें करोगे आप और क्या क्या चीजें नहीं करेंगे, ताकि आप जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 70+ तो आप टारगेट करोगे ही, और मैक्सिमाइज आप कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है आपको, ये ध्यान रखो। तो अगर आप यहाँ पे अभी विदाउट टाइमर प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने 50 क्वेश्चन का पीडीएफ पकड़ लिया और पीडीएफ से मैंने नॉर्मल अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपने चलो 1 घंटे का टाइम दे दिया खुद को और आपने स्टार्ट कर दिया, बट आपको ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप कितना टाइम ले रहे हो, शायद आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो विदाउट टाइमर अब आपकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट है। विदाउट टाइमर कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, बहुत फास्ट आप अपने ब्रेन को आपको ट्रेन करना है। ठीक है, अब आपके पास सबसे नेक्स्ट है मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट में कभी कभी कम मार्क्स आते हैं, कभी कट ऑफ नहीं क्लियर होती है, कहीं पे सेक्शन में कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है मन में, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं, मतलब एक दिन लगाया, चलो यार नेक्स्ट डे लगाएंगे, आज थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऊपर से डिमोटिवेशन और आ जाता है मॉक टेस्ट के चक्कर में, राइट। तो ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मॉक टेस्ट देते रहना पड़ेगा और इंप्रूवमेंट लाते रहनी पड़ेगी। देखो कि वो क्यों हो रहा है, एनालाइज भी तो करो, एनालाइज करोगे तभी तो ये चीजें पकड़ में आएगी, राइट। तो डरना नहीं है मॉक टेस्ट से, ठीक है। और यहाँ पे डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं। हो सकता है कभी वो जो टेस्ट हो वो डिफिकल्ट बना हो प्री के हिसाब से, कभी आपका इजी बना हो, तो इस तरीके से भी थोड़ा सा आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है, आपको इजी के लिए भी प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर जैसे आप क्या कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, और यही आदत बन जाती है एग्जाम में भी, और हम एग्जाम में भी यही कर देते हैं। ठीक है, वी टेंड टू डू दिस, क्योंकि अब मुझे आदत है कि भाई मुझे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, अटेम्प्ट्स को 90 करना है, अटेम्प्ट्स को 95 करना है, उसके चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जिनको मुझे लग रहा था कि क्या पता ये 80% ठीक होगा, क्या पता ये 70% या 50%, तो हम चलो मार्क कर लो, राइट। तो ये नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये 100% श्योर के साथ मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे कई बार मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आसपास का नंबर आया बट ऑप्शन वाला नहीं आ रहा, आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक किया होगा तो इतना आ सकता है, तो हमने वहां पे मार्क कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी वहां पे। तो आपको अवॉइड करना है कोई भी अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, राइट। पहले हम बोलते हैं कि मेंस के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करो, बट जो अभी का टाइम है ना, मेंस छोड़ना पड़ेगा अब आपको। मेंस के लिए जो भी स्टूडेंट अब प्रिपेयर करने लगे हैं या फिर मतलब साथ के साथ अभी भी चल रहे हैं, तो देखो आपका जो टाइम है और आपका जो ध्यान है वो आधा यहाँ भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकंसिस्टेंसी। आप में से काफी स्टूडेंट होंगे, जैसे मान लो कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई पार्टी हो गई, चलो यार एक ही दिन की तो बात है, या फिर 6-7 घंटे की तो बात है, आज सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेंगे, आज सिर्फ 1 घंटे पढ़ लेंगे। ये जो इनकंसिस्टेंसी अब आपकी आएगी, ये लास्ट 10 डेज में, लास्ट 15 डेज में, ये काम नहीं आएगा अब आपका, बिल्कुल। ये आपकी प्रिपरेशन को वापस से उतने पे ला देगा, ये इंप्रूवमेंट नहीं आएगा यहाँ से। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक दिन, 2 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, सब जगह सारे दिन आपको पढ़ना है। ठीक है, अब रेगुलर पढ़ना है एग्जाम तक, प्रीलिम्स के। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, जो आपको चीजें अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पे से हम ये भी देखेंगे क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, ताकि ये जो 10 डेज में अपने मार्क्स को हम, अगर मेरे 60 आ रहे हैं तो मैं 80 कर पाऊं, अगर मेरे 70 आ रहे हैं तो मैं 90 कर पाऊं, राइट। और आप सभी को पता है स्टेट वाइज भी कट ऑफ जाती है, तो उसके हिसाब से भी टारगेट सेट करने हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे अगर जैसे हम देखें, सबसे पहले अब आपको स्ट्रिक्टली फोकस कहाँ करना है, आपको करना है प्रीलिम्स वाले एग्जाम पे, और मेंस को अब नहीं ध्यान देना है। मेंस के मॉक टेस्ट मत दो अभी, और हो सकता है तो मेंस के क्वेश्चन भी आप जो लगा रहे हो उसको भी अब थोड़ा सा होल्ड पे रखो, या फिर 1 घंटा पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा, पर आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे से प्रीलिम्स में। आप कितने प्रिपेयर हो, आपको थोड़ा सा और टाइम की जरूरत है प्रीलिम्स में, तो सारा टाइम इस पे डालो, ठीक है। काफी स्टूडेंट होते हैं जो रुक जाते हैं इस स्टेज पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपके पास, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है आपका, मान लो कि कोई भी क्वेश्चन, इनइक्वालिटी है, सिलॉग्स है, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो 30 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर हम क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो अल्फा न्यूमेरिक है, 30 सेकंड्स के अंदर ध्यान दो कि सॉल्व कर पाओ। अगर मेरे पास पजल है, तो अब आप बोल रहे हो पजल तो 30 सेकंड में नहीं होती, पजल का पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, पैराग्राफ नहीं, अगर जो एक सिंगल क्वेश्चन आते हैं आपके, जो 5 क्वेश्चन है पजल पे बेस्ड, वो आपको विद इन 30 सेकंड्स निपटा देना है। मतलब एक क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है, एक क्वेश्चन में आपने देखा, फाइंड आउट करो, आपने रफ शीट में क्या सॉल्यूशन बनाया उससे फाइंड आउट करके फटाफट से आंसर मार्क करो, नेक्स्ट करो। ये आपको हैबिट बनानी है कि हर एक क्वेश्चन पे आप सेकंड्स दे रहे हो, आपको मिनट नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पहले सोचना है हो रहा है सॉल्व, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसे करना है, ठीक है। जहां आपका मतलब 2 मिनट लग रहे हैं किसी एक क्वेश्चन में, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपकी स्पीड कम है, आपके अभी भी प्रिपरेशन में कमी है, मतलब थोड़ा सा हैबिट बनाओ, और राइट। क्योंकि हम, एक चीज है कि हमें क्वेश्चन में टाइम क्यों ज्यादा लगता है, हमें सॉल्व करना तो आता है, हमें इजी भी लगता है, हमें सॉल्व करने में टाइम इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, जब ये दो, इसके बीच का जो टाइम है वो ज्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। यही टाइम आपको घटाना है, ओके। चलो, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको रियल एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट देने हैं। अब आपको जो मॉक टेस्ट आप दोगे, आप रियल एग्जाम की तरह दोगे। कैसे, जैसे कि अब धीरे धीरे अब आपको पता है एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइमिंग क्या है, किसी का दिन का टाइम है तो उसके उस टाइम पे एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है। आप पूरा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पूरे 1 घंटा बैठो, ऐसा नहीं कि सेक्शन में बीच में रोक दिया, मैं नहीं, मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को तो मैं करके रहूंगा, ये तो मुझे आता है, नहीं, बीच में नहीं रोकना है, पूरा का पूरा करना है। उसके बाद एनालाइज करो, 1-2 घंटा बैठ के अच्छे से एनालाइज करो चीजों को, ठीक है। अनअटेम्प्टेड है उन्हें दोबारा से अटेम्प्ट करो, ठीक है। यहाँ छोड़ने नहीं है अनअटेम्प्टेड, आपको उनको कोशिश करनी है सॉल्व करने की, ठीक है, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम आपका अनअटेम्प्टेड ना रह पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम के तरीके से मॉक टेस्ट देना है, बिल्कुल बिना रुके, बिना इधर देखे, बिना उधर देखे, ऐसा समझो कि आपका एग्जाम ही हो रहा है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। और अब आपको साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रेगुलरली देने पड़ेंगे। रेगुलर मतलब आज दिया कल दिया, रोज मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अभी से 1-2 हो सकता है तो 2 भी दे दो एक दिन में, ठीक है। एक सुबह दे दो, एक रात को दे दो, अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। अगर आपकी सही चल रही है तो एक मॉक टेस्ट देते रहो। अगर आपके इवन इफ योर प्रिपरेशन इज राइट, आप सही पाथ पे हो, आपके मार्क्स ठीक आ रहे हैं, फिर भी एक मॉक टेस्ट देते रहो, या आपको आदत बनाते रहनी पड़ेगी प्रीलिम्स तक, ठीक है, ताकि वो 20 मिनट का जो मेरा टाइम है ना, वहां पे हम क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो ये सारी चीजें रहेगी। आई होप आपको, आप इन चीजों पे अप्लाई करोगे अपने प्लान्स में, अपने जो प्रिपरेशन है उसमें ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करोगे। जो चीजें नहीं करनी है उन पे ध्यान दोगे, जो चीजें करनी है उनको अपने प्लान्स में शामिल करोगे, और देखोगे कि इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ये 10 डेज या 15 डेज जो भी आपका जिसमें एग्जाम पीछे होगा, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली आपको जो प्रीलिम्स है उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये 10 डेज में भी आपका अच्छे से इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अभी तक मेरे मार्क्स में नहीं आ रहे थे, मार्क्स 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो अभी तक नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ओके। सो आई होप आप ये सारी चीजों पे ध्यान जरूर रखें। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट है, ठीक है, आप SBI क्लर्क जो टेस्ट है आप उसको कंसीडर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप एडुटैब की वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरीके से आपको ओपन होगा, आपको यहाँ पे SBI कोर्सेज चूज करना है, SBI PO कोर्सेज, तो आपको इस तरीके से ये ओपन होके मिलेगा, ठीक है। दीज आर द टेस्ट सीरीज फॉर SBI PO एंड क्लर्क बोथ, जहाँ पे ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही को कैटर करेगा ये टेस्ट सीरीज। PO के अलग टेस्ट होंगे, इसमें क्लर्क के अलग होंगे, प्रीलिम्स के लिए भी होगा ये और मेंस के लिए भी होगा ये, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड आपका एनालिसिस कंप्लीट होगा यहाँ पे, सॉल्व PYQs हैं आपके, वीकली मेंटोर टॉक सेशन है, ठीक है, सेक्शनल
टेस्ट हैं आपके इसके अंदर, और यहाँ पे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर कर रखी हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट टेस्ट सीरीज ऑफ SBI PO and Clerk. So I hope this video will be useful for you और आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहने के लिए, और चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करो। बिल्कुल भी अब आपको नेगेटिव फीलिंग्स के साथ नहीं रहना है, पॉजिटिवली चीज़ों को देखो। नहीं आपको लग रहा है कि पीछे आप थोड़ा सा, तो उसको फिर एक्स्ट्रा मतलब वर्क हार्ड करो और उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आएगा तो, एंड शेयर अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आपके जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, उन पे शेयर ज़रूर करिएगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट।